ग्रेजुएशन सेरेमनी डे जहाँ लूसी अपने डैड और भाई के साथ आई है। जहाँ जब जैसे उसने दुआन को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। लूसी के फादर दुआन को कांग्रेट्स कर रहे थे तो तब लूसी दुआन को चुप चुप कर देखने लग जाती है क्योंकि वो उसे इतने टाइम के बाद जो देख रही है, जिसकी इस बात को दुआन ने भी नोटिस कर लिया, इसलिए वो भी लूसी को देखने लगा। लूसी के फादर सांग्यान और बाकी दोस्त वहां से चले गए तो तब लूसी ने दुआन को फ्लावर्स दिए। दुआन पूछता है कि क्या ये सच में मेरे लिए है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम ये अपने भाई के लिए लाई हो। इस पर वो बताती है कि भाई को डैड ने फ्लावर्स दे दिए हैं एंड मैं ये आपको अपना टीचर समझ के दे रही हूँ। और फिर जब जैसी वो दुआन को प्रेजेंट देने ही वाली थी कि तभी उसे उसके दोस्तों ने बुला लिया। दुआन सभी के साथ फोटोज क्लिक कराने लगा जो कि लूसी क्लिक कर रही थी और फिर तभी उसने दुआन और उसके दोस्तों की बातें सुनी जो कि बोल रहे थे कि अब वो सभी सेपरेट होने वाले हैं। यानी अभी तक वो कैसे एक साथ रहते थे मगर अब ये सभी अपने अपने होम टाउन चले जाएंगे। फिर जब वो सभी वहां से चले जाते हैं तो तब लूसी पूछती है कि क्या तुम अपने होम टाउन जाने के बाद मुझे भूल जाओगे। तो इस पर दुआन कहता है नहीं, यानी मैं जब जब फ्री होऊंगा तुमसे मिलने आता रहूंगा। कि तभी दुआन को ख्याल आया कि मुझे लूसी के साथ भी फोटो क्लिक करानी चाहिए, इसलिए वो लूसी के साथ भी काफी सारी फोटोज क्लिक कराता है जिसमें ये दोनों सच में काफी क्यूट दिख रहे थे। मतलब रात का सीन दिखाया गया जहाँ ये सभी ड्रिंक कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ सांग्यान ने नॉन स्टॉप ड्रिंक की, जिसे दुआन मना करता भी है कि देखो ऐसा मत करो, मगर वो मानता नहीं। जिस वजह से एंड ये आया कि दुआन को उसे उठाकर उसके घर छोड़ने आना पड़ता है, जहाँ वो नशे की हालत में बस यही बोला जा रहा था कि अपने होम टाउन जाकर मुझे भूल मत जाना। शोर सुन बाकी सब लोग भी नीचे आ गए, जहाँ सांग्यान की मॉम सांग्यान को संभालती है एंड दुआन से कहती है कि अब रात बहुत हो चुकी है इसलिए तुम यही रुक जाओ। दुआन इस बात के लिए रेडी नहीं था मगर मॉम के ज्यादा फोर्स करने पर उसे रुकना ही पड़ता है। लूसी मॉम के बोलने पर दुआन को सांग्यान के कपड़े देने आई और फिर हर चीज के बारे में बताकर कि क्या चीज कहाँ रखी है वो वहां से चली जाती है। मगर अब जब काफी रात हो चुकी थी कि तभी उसको दुआन बाहर अकेले बैठा हुआ दिखा, इसलिए वो भी दुआन के पास आकर बैठ गई कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। दुआन लूसी की तरफ देखने लगा जो कि दुआन को देखते हुए स्माइल कर रही थी, तो तब लूसी की स्माइल देख दुआन का मूड ठीक हो गया, वरना वो किसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, यानी अपने डैड की खराब कंडीशन का सोच सोचकर। लूसी पूछने लग जाती है कि बताओ क्या बात है जिस वजह से तुम परेशान हो। तो तब दुआन ने बताया कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है जो मुझे उतारना ही होगा। तो ये सुनते ही लूसी प्रॉमिस करने लगी कि तुम चिंता मत करो, मैं जैसे ही बड़े होकर पैसे कमाऊंगी वो सब तुम्हें दे दूंगी ताकि हम दोनों मिलकर सारा कर्जा पूरा कर सके। तो तब ये बात सुन दुआन हंसने लगा और कहता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था एंड तुम जब भी अर्न करोगी तो उस पैसे को सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना, यानी अपने लिए अच्छा अच्छा सामान खरीदना, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाना। तो तब लूसी इस बात के लिए मान गई। लूसी अब अपने रूम आ चुकी है, जहाँ जब थोड़ी बहुत बातें सोचने के बाद वो सोने ही वाली थी कि तभी उसे फिर से डोर ओपन होने और बंद होने की आवाज आई, इसलिए ऊपर से चेक करने लगी, जहाँ उसे दुआन दिखा जो कि जा रहा है, जो कि लूसी को देख उसे बाय करके चला जाता है। जिसे जाता देख लूसी बिल्कुल खुश नहीं थी मगर तब भी उसे बाय कर देती है। फिर जब जैसे उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें दुआन का मैसेज आया हुआ था कि आज मेरी सुबह की फ्लाइट है अपने होम टाउन जाने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना, साथ ही अपनी स्टडी पर भी फुल फोकस देना। फिर जब जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं तुम्हें प्रेजेंट सेंड किया करूंगा। तो इस बात पर लूसी ने भी उसको अपना वाला प्रॉमिस याद दिलाया कि तुम भी मेरा वाला प्रॉमिस भूलना मत। दुआन को लगता है कि ये प्रेजेंट की ही बात कर रही है जबकि वो गर्लफ्रेंड वाले प्रॉमिस की बात कर रही थी जो उसने म्यूजियम में किया था। मतलब नेक्स्ट डे लूसी परसेंटेज चेक कर रही है कि दुआन के होम टाउन वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उसको कितनी परसेंटेज लानी होगी, जो कि सबसे ज्यादा हाई थी। इसलिए लूसी ने डिसाइड किया कि भले ही उसे दिन रात एक करना पड़ जाए मगर वो दुआन के खातिर दुआन की होम टाउन वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके ही रहेगी। जिसके बाद बस ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, यानी लूसी हर बार अच्छे मार्क्स लाती थी और उनकी फोटो दुआन को सेंड करती थी। तो तब दुआन भी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसे प्रेजेंट्स भेजा करता था, जिन सभी को लेकर वो काफी ज्यादा खुश थी। मगर तभी एक दिन उसने अपने भाई की बातें सुनी, जिसे कोई बता रहा था कि अब दुआन ने भी अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। तो ये सुन लूसी के होश उड़ गए, इसलिए वो डायरेक्ट अपने भाई से पूछती है कि क्या सच में आपके दोस्त दुआन ने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। तो इस पर सांग्यान बताता है कि हाँ शायद ऐसा ही है। तो तब लूसी अपने रूम आकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी कि दुआन अपना प्रॉमिस तोड़ कैसे सकता है। यानी हमें यहाँ लूसी का क्रेजी रूप देखने के लिए मिला कि वो दुआन के पीछे कितनी ज्यादा पागल है। इसलिए डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ दुआन के होम टाउन चली गई। और फिर जब जैसी वो वहां पहुंची तो तब उसके पास सांग्यान की कॉल आई जो कि पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो, यानी तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो चुका है। तो इस बात पर लूसी ने जब जैसे बताया कि मैं ये है आ चुकी हूँ, तो ये सुन सांग्यान के होश उड़ गए कि क्या कहा तुमने कि तुम ये है गई हुई हो, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों। तो तब लूसी ने झूठ बोल दिया कि मैं अपने उसी डेटिंग ऐप वाले बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। जिसके बारे में सुनते ही सांग्यान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता, इसलिए वो लूसी को वही रुकने का कहकर कहता है कि मैं दुआन से बोल रहा हूँ तुम्हें पिकअप करने के लिए, इसलिए खबरदार अगर तुम उस लड़के से मिलने गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ पेरेंट्स भी ये बात जानकर हैरान रह गए कि उनकी बेटी इतनी दूर जा चुकी है, इसलिए बोलते हैं कि लूसी तुम बिल्कुल भी कहीं मत जाना और अगर वो लड़का तुम्हारे पास आया तो पुलिस को कॉल कर देना। लूसी एक ही जगह बैठी हुई थी कि फाइनली दुआन भी उसके पास भागता हुआ आ गया, जिसके साथ वही लड़की थी जिसे सब दुआन की गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं। इसलिए ये देख लूसी का और ज्यादा दिल टूट गया। दुआन लूसी पर गुस्सा करने लगा कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो, पता भी है तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस रखोगी और कुछ भी गड़बड़ी नहीं करोगी। तो तब इस बात पर लूसी मनी मन बोलती है कि जब तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मैं कैसे कर सकती हूँ। कि तभी दुआन लूसी से आराम से बात करने लगा और प्यार से पूछता है कि कहाँ है वो लड़का जिसके बुलाने पर तुम इतनी दूर से यहाँ आई हो। मगर लूसी बताती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि उस लड़के को लगता है कि मैं उसके लायक नहीं बल्कि उससे काफी छोटी हूँ। इस बात पर दुआन कहने लगा कि उस लड़के ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, यानी क्या पता वो तुम्हारा वेट करना चाहता हो जब तक कि तुम बड़ी नहीं हो जाती। मगर लूसी ये सुन रोना शुरू कर देती है कि नहीं, मुझे पता है कि वो मेरा वेट नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका है। इसका मतलब लूसी ये सभी बातें दुआन को सोचते हुए कह रही है। तो तब दुआन समझाने लगा कि कोई नहीं, तुम्हें उससे भी अच्छा और कोई मिल जाएगा, तुम बस सही टाइम आने दो जब तक कि तुम समझदार नहीं बन जाती। मगर लूसी रोना बंद ही नहीं कर रही थी। दुआन टिश्यू मांगने लगा जो कि उसे उसकी र्यूमर गर्लफ्रेंड दे देती है, जिसके बाद वो उससे उठने को बोलता है ये कहकर कि चलो मैं तुम्हें लंच करा के लाऊं। मगर लूसी ने जाने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि अब उसे सिर्फ अपने घर जाना है। दुआन कहता है कि हाँ तुम घर चली जाना लेकिन पहले फ्रेश हो जाओ, और फिर उसने लूसी को वॉशरूम जाने के लिए बोला, जहाँ लूसी चली तो गई थी मगर रास्ते में बैठकर काफी ज्यादा बुरी तरह रोने लगी क्योंकि उसे लग रहा है कि ये उसकी लव स्टोरी का दी एंड है। थोड़ी बहुत देर बाद जब जैसे वो वापस आई तब तक दुआन टिकट्स बाय कर चुका था। लूसी टिकट
के पैसे देने लगी मगर वो लेता नहीं, तो तब लूसी दुआन को वही प्रेजेंट देती है जो कि वो उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन नहीं दे पाई थी। दुआन उसे लेकर काफी ज्यादा खुश होने लगा कि क्या बात, तुम्हें आज भी मेरी फिक्र है। मगर लूसी के एक्सप्रेशन देख हम समझ सकते हैं कि अब उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं। इसलिए दुआन जब जैसे किसी काम से वहां से गया तो तब उसने टिकट के पैसे छुपके से दुआन के वॉलेट में रख दिए, क्योंकि अब उसे ना ही दुआन से कुछ लेना है और ना ही किसी चीज को अपने पास रखना है। दुआन जब जैसे ही वापस आया तो तब लूसी ने उसको उसका वो टेडी बियर भी दे दिया जो काफी टाइम पहले दुआन ने लूसी को गिफ्ट किया था। दुआन पूछता भी है कि ये तो मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन अब तुम मुझे ये वापस क्यों कर रही हो। तो तब वो बोलती है कि बस ऐसे तुम इसे मेरा प्रेजेंट समझ के रख सकते हो, और फिर उदासी के साथ वहां से जाने लगी, जबकि दुआन को 1% आइडिया नहीं था कि इस टाइम लूसी पर क्या बीत रही है। वेल फाइनली लूसी अपने होम टाउन आ चुकी है, एंड जब जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आई तो तब उसे वहां सांग्यान खड़ा दिखा, जो कि अब इससे पहले लूसी पे चिल्लाता या फिर उसे डांटता, मगर तभी लूसी ने अपने भाई को टाइटली हग कर लिया एंड काफी बुरी तरह रोने लगी। सांग्यान को लगता है कि ये प्यार में धोखा खाने की वजह से टूट चुकी है, इसलिए वो भी अपनी बहन को चुप कराने की कोशिश करता है, मगर लूसी चुप होने का नाम ले ही नहीं रही थी। घर वापस आकर उसके पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल थे, स्पेशली फादर के कि आखिर लूसी इतनी दूर जा कैसे सकती है। मगर सांग्यान उन सभी को इशारे में चुप होने को कहता है, क्योंकि लूसी ऑलरेडी काफी ज्यादा रो चुकी है एंड उसे अपनी गलती पर पछतावा भी है। लूसी अपने रूम आई और उन सभी चीजों को एक बॉक्स में भर के रखने लगी जिन जिन चीजों का लिंक दुआन से रह चुका है। इसका मतलब ये कि अब लूसी अपना मन बना चुकी है कि वो दुआन को भुला के ही रहेगी। फिर बस ऐसे ही बहुत टाइम बीत गया, यानी अब लूसी अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर चुकी है एंड अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी ये है यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले चुकी है, जहां हम 3 लड़कियों का इंट्रोडक्शन देखते हैं जो कि सब लूसी की न्यू फ्रेंड्स हैं एंड रूममेट्स भी। पहली वाली लड़की का नाम है रोज, जिसे ब्लॉग्स बनाना पसंद है, तो वही दूसरी लड़की का नाम है लिंग, जो कि काफी कूल टाइप है, तो वही तीसरी लड़की का नाम है शिन, जिसे सिर्फ स्टडी में ज्यादा इंटरेस्ट है। कि तभी उसकी किसी से टक्कर हुई जिस वजह से वो गिर गई, तो तब एक मिंग नाम का लड़का उसके पास आया उसकी हेल्प कराने के लिए, एंड देन उसकी सभी बुक्स को उठा देता है। और फिर जब जैसे ये दोनों साथ में बाकी सबके पास आए तो तब मिंग ने इन सभी को भी अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट से हूँ। रोज जिसे दोस्त बनाना पसंद है, इसलिए वो अपनी बर्थडे पार्टी में मिंग को भी इनवाइट कर देती है, ये कहकर कि तुम अपने दोस्तों को भी जरूर लाना। तो तब वो इस बात के लिए मान गया एंड देन वहां से चला गया। नेक्स्ट सीन में हमें रोज की बर्थडे पार्टी दिखाई गई, जहां वो बैठकर बाकी सबके आने का वेट कर रही थी। कि तभी फाइनली मिंग आ गया अपने सभी दोस्तों के साथ, जिसमें से एक लड़का रोज में इंटरेस्टेड भी दिख रहा है, एंड देन ये सभी साथ में कराओके जाने लगे, जहां सामने से हम दुआन को भी आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि ये उसी का तो होम टाउन है, मगर वो लूसी को देख ही नहीं पाता और ना ही लूसी दुआन को देख पाती है। और फिर ये दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन चले गए। दुआन भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हुआ था, जहां उसे वही लड़की एक दूसरी लड़की से इंट्रोड्यूस करा रही थी, जिसको सभी दुआन की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। इसका मतलब ये दुआन की गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि सिर्फ दोस्त है। तभी तो आज उसको किसी और लड़की से इंट्रोड्यूस करा रही है, और वही लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ फुल एंजॉय कर रही थी। कि तभी उसके पास मिंग आकर बैठा, क्योंकि आई थी मिंग का इंटरेस्ट लूसी में है, इसलिए यहाँ ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करने लगे। लूसी को ताजी हवा खानी थी, इसलिए वो बाहर चली गई, मगर गलती से अपनी फ्रेंड की जैकेट ले जाती है जिसके अंदर से सिगरेट गिरी, इसलिए लूसी उसे उठा ही रही थी। कि तभी दुआन उसे पुकारता है, जो कि वहीं बैठा हुआ था। तो तब दुआन को देख लूसी के होश उड़ गए, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने टाइम के बाद आज अचानक उसकी मुलाकात दुआन से हो जाएगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.